हेलो एवरीवन, माय नेम इज स्वप्निल सर और इस वीडियो में डिस्कस करने वाला है क्लास 10th का मैथमेटिक्स। हम लोग डिस्कस कर रहे थे चैप्टर 6 जो कि है ट्रायंगल्स, जिसमें हमने लास्ट क्लास में एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स नाम का एक कंसेप्ट सीखा था और उसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए थे और मैंने कहा था और भी क्वेश्चन अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू रखेंगे। तो देखो यहाँ पे एग्जाम्पल 3 और एग्जाम्पल 4 और भी मैंने 2 क्वेश्चन लिए हैं ऑन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, तो वो भी करना स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पे पूरा प्रॉपर वर्ड प्रॉब्लम की तरफ पूछा गया है उन्होंने दोनों क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले तुम्हें डायग्राम बनाना आना चाहिए, ठीक है। तो ये जो भी कंस्ट्रक्शन जो भी होते हैं या फिर जो भी डायग्रामेटिक प्रॉब्लम्स होते हैं, तुम्हें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डायग्राम। वो जैसे तुम डायग्राम बना लोगे अच्छा प्रॉपर डायग्राम, तो ही तुम एग्जाम्पल को सॉल्व कर सकते हो अच्छे से। तो देखो डायग्राम्स ऑफ अ ट्रेपेजियम PQRS, तो यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट कंडीशन की है कि ट्रेपेजियम है PQRS इंटरसेक्ट ईच अदर एट O, उसके जो डायगोनल्स है वो O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं एंड PQ एंड RS पैरेलल है। तो ट्रेपेजियम PQRS में क्या होता है, दो लाइंस पैरेलल रहती हैं। तो देखो यहाँ पे दिया क्या है, PQ एंड RS जो है वो पैरेलल है, ठीक है। एंड PQ इज 3 टाइम्स RS, मतलब PQ जो है वो बड़ी वाली साइड है, तो ये PQ मान लो, ठीक है, बड़ा वाला साइड, और एक और छोटी वाली साइड मान लेते हैं RS, ठीक है। देख सकते हो दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल, और ये इसके 3 टाइम्स है कि अगर इसका लेंथ 5 है तो ये हो जाएगा 15, ठीक है। तो ये R, यस R वैसे ऐसे लिखना क्योंकि PQRS ऐसे मत लिख देना RS, तो PQSR हो जाएगा, ठीक है। इसको भी ज्वाइन कर लेते हैं, तो हमारा ट्रेपेजियम हो गया तैयार, ठीक है। PQRS ट्रेपेजियम है जिसमें दो लाइंस पैरेलल है PQ एंड RS एंड PQ इज 3 टाइम्स RS, ठीक है। फिर डायगोनल्स ऑफ अ ट्रेपेजियम, तो डायगोनल्स बनाते हैं, ठीक है। दोनों डायगोनल्स बना लेते हैं, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। अच्छे से प्रॉपर डायगोनल्स बनाओ, स्केल से बनाना ज्वाइन करके, ठीक है। तो एक डायगोनल हो गया पहला और ये दूसरा डायगोनल हो गया, उसको मैं सीधा अच्छे से एक स्ट्रेट लाइन की तरह दिखना चाहिए वैसे बनाओ, ठीक है। तो जो भी है दो डायगोनल अच्छे से प्रॉपर वे से बनाओ। तो ये जो पॉइंट आ रहा है ये पॉइंट है O, ठीक है। तो डायगोनल्स ऑफ ट्रेपेजियम PQRS इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट O, ठीक है। तो ये पॉइंट O हमारे पास आ गया है, तो छोटा ही बनाते हैं पॉइंट, ठीक है। तो अब वो क्या बोल रहे हैं, फाइंड द रेशियो ऑफ ट्रायंगल्स POQ, तो POQ इसका एंड ROS इसका, तो ये वाला साइड एंड ऑफ कोर्स ये वाला ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल्स के बीच में एरिया निकाल के उनका रेशियो निकालना है, मतलब बेसिकली रेशियो पूछा उसने, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं टू फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल POQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ROS। तो इन दोनों के एरिया ऑफ ट्रायंगल्स का रेशियो निकालना है। तो देख सकते हो रेशियो ऑफ सिमिलर, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल्स की बात करते हैं, उसका रेशियो निकालना है और डेटा भी बहुत कुछ दिया ही नहीं है, मतलब इनफैक्ट बस PQ = 3RS इतना ही दिया है। तो अगर रेशियो निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो हमें पता है कि दो अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो उससे रेशियो निकाल सकते हैं। तो देखो इन ट्रायंगल स्टार्ट करते हैं POQ एंड ट्रायंगल ROS। तो दोनों ट्रायंगल्स में अच्छे से देखो क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं फर्स्ट कंडीशन कि एंगल नीचे वाला लिखते हैं, एंगल POQ इज इक्वल टू एंगल ROS, सही है। ये एंगल और ये एंगल इक्वल रहेंगे, क्यों, बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, देखो एक दूसरे के एग्जैक्टली अपोजिट है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये लिख देना कंडीशन। फिर उसके बाद ये हो गया फर्स्ट। सेकेंड, ये दो एंगल्स दो ट्रायंगल्स में सेम हो गए, और कोई एंगल सेम हो रहेगा देखो, तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं, देखो ये वाला जो एंगल रहेगा एंगल OPQ, ये वाला एंगल जो रहेगा वो इसके बराबर रहेगा। ये सोचो क्यों, ये एंगल और ये एंगल इक्वल क्यों, एंगल OPQ इज इक्वल टू एंगल ORS, बिकॉज दीज आर इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स या फिर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, दोनों सेम चीज है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। अंदर में जो है वो अल्टरनेट एंगल्स है, क्यों, क्योंकि PQ एंड RS जो है वो पैरेलल है और PR जो है वो ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है। तो ट्रांसवर्सल लाइन है, तो इसमें ट्रांसवर्सल लाइन में ये और ये एंगल्स क्या हो गए, इंटीरियर अल्टरनेट, और अगर दो लाइंस पैरेलल है तो हम लोग बोल सकते हैं दोनों इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स क्या रहेंगे, इक्वल। तो देख सकते हो दो एंगल्स इक्वल हो गए, देयरफॉर ट्रायंगल POQ इज सिमिलर टू ट्रायंगल, अब अच्छे से नोटेशन लो, P के करस्पॉन्डिंग कौन सा आ रहा है, देखो P, OPQ में P, तो यहाँ पे R आ रहा है, P की जगह R, O की जगह देखो, O की जगह इसका भी O ही रहेगा
एंड क्यू की जगह अगर देखोगे तो क्यू की जगह आएगा इसका करस्पॉन्डिंग एस। तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है बाय ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। तो दोनों सिमिलैरिटी क्राइटेरियन हम बोल देते हैं कि दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर है। बस अब इसका रेशियो निकालना है। तुम्हें पता है कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल पीओक्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल आरओएस इज इक्वल टू, बस यहाँ पे भी तुम्हें याद होगा तो साइड्स के रेशियो और उसका स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, पीओ बाय आरओ इसका होल स्क्वायर, या फिर पी क्यू बाय आर एस इसका होल स्क्वायर, या फिर ओ क्यू बाय ओ एस इसका होल स्क्वायर। तो देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास ये कंडीशन आ गई जो हमने सीखा था एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स में। लेकिन हमें ये नहीं पता, ये भी नहीं पता, लेकिन ये दोनों चीजें पता है क्योंकि पी क्यू इज 3 टाइम्स आर एस है। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल पीओक्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल आरओएस इज इक्वल टू पी क्यू बाय आर एस। तो पी क्यू क्या है, 3 टाइम्स आर एस, और यहाँ पे नीचे में तो आर एस है ही। तो देख सकते हो आर एस और आर एस कैंसिल हो रहा है और इसका स्क्वायर भी करना है, तो बन जाएगा 3 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 9। ये मैंने क्यों किया, क्योंकि पी क्यू इस क्वेश्चन में दिया है 3 टाइम्स आर एस है। तो देख सकते हो 3 स्क्वायर टाइम्स हो गया 9। देयरफॉर इसका रेशियो जो आएगा फाइनल आंसर वो आएगा 9:1। मतलब अगर इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल 5 है तो ये जो एरिया ऑफ ट्राइंगल पीओक्यू का कितना रहेगा, 9 टाइम्स रहेगा, यानी 5 9 45। इसका 5 तो इसका 45, इसका 10 तो इसका 90। तो इसका रेशियो जो है वो 9:1 हो जाएगा। दिस इज टू दिस इज 9:1। अगर इसका रेशियो पूछा है दिस इज टू दिस तो 1:9। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट द एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब्ड ऑन द साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ट्राइंगल इज हाफ। तो थोड़ा सा देखने देखो, पढ़ने में अगर देखोगे तो अच्छे से कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, लेकिन है कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। जो भी वो बोल रहा है वो स्टेप बाय स्टेप करते जाते हैं। प्रूव दैट, कुछ प्रूव करना है। एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, ठीक है, एक कोई इक्विलैटरल ट्राइंगल है जिसको हमने कहां डिस्क्राइब किया है, ऑन द साइड ऑफ एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। तो सबसे पहले ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं, ठीक है, कि जो भी चीज है ये राइट एंगल ट्राइंगल है, और ऑफ कोर्स अगर ये आइसोसेलेस होगा तो अच्छा एक बार डायग्राम बना लेता हूं। ये और ये साइड इक्वल रहेंगे, ठीक है। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल इस तरीके से कुछ देखेगा कि ये और ये साइड इक्वल रहेंगे। तो देखो क्या बोल रहा है, प्रूव दैट द एरिया ऑफ द इक्विलैटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब्ड ऑन द साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो देखो ये साइड है, दोनों में से किसी एक को भी साइड को चूज कर लो। सपोज ये चूज करते हैं तो ये साइड मानते हुए हम लोग एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाते हैं। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में खास बात क्या होती है कि तीनों साइड्स इक्वल रहते हैं। तो इसका मतलब वो कुछ ऐसे कुछ दिखेगा जिसमें सारे जो साइड्स हैं इक्वल लेंथ के रहेंगे। जैसे कि चलो इसको मान लेते हैं ये है, ये बी है, ये सी है, तो मैंने ये डी ले लिया। तो देखो यहाँ पे ए बी डी जो है वो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, डिस्क्राइब्ड ऑन द साइड, इस साइड ऑफ एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल पे डिस्क्राइब्ड है, ठीक है। इज हाफ द एरिया ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल, एक और इक्विलैटरल ट्रायंगल है, डिस्क्राइब्ड ऑन इट्स हाइपोटेन्यूज। तो देखो ये दोनों इक्वल है, तो क्या ये और ये भी इक्वल रहेंगे क्या? नहीं। राइट एंगल ट्रायंगल में उसने बोला है कि आइसोसेलेस है, तो इसका मतलब ये तो अलग ही कुछ रहेगा। उसको मैं डबल डंडी से एक्सप्रेस कर देता हूं कि ये कुछ अलग लेंथ है। तो उसने क्या बोला है, एरिया ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन इट्स हाइपोटेन्यूज। तो मतलब ये हाइपोटेन्यूज है और उस पे एक और इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाना है हमें, ठीक है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल वापस से, इसका मतलब सबकी लेंथ क्या हो जाएगी, इक्वल। तो ऐसा कुछ डायग्राम है हमारे पास, क्वेश्चन में ये कुछ बोल रहा है, लेकिन हमें प्रूव क्या करना है। टू प्रूव, या फिर पहले गिवन लिखते हैं। गिवन क्या क्या चाहिए दिया है, देखो ए बी इज इक्वल टू बी सी, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए डी इज इक्वल टू बी डी। तो ये सब क्या रहेंगे, इक्वल लेंथ के रहेंगे। सिमिलरली हम लोग और भी बोल सकते हैं क्या कि ए सी इज इक्वल टू ए ई इज इक्वल टू ई सी। तो ये हो गया काम खत्म, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स एंगल ए बी सी ए भी दिया है क्योंकि राइट एंगल है, 90 डिग्री है, राइट। तो हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ देखो क्या प्रूफ करना है, एरिया ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल, वो जो भी है, जो भी एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, जो पहला वाला इक्विलैटरल ट्रायंगल है, दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी। ये जो एरिया ऑफ इसका जो भी ट्रायंगल आएगा इज इक्वल टू क्या,
हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये वाला, तो हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ACE, तो ये जो एरिया रहेगा इसका वो इसके हाफ रहेगा। ठीक है, तो ये प्रूव करना है। तो देखो ये दोनों ट्रायंगल्स को हमें बेसिकली सिमिलर प्रूव करेंगे तो काम हो जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चीज, एरिया ऑफ, ऐसे लिखते हैं, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACE। तो ये दोनों ट्रायंगल्स की बात करते हैं। तो देखो क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल्स इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इसमें ईच एंगल इज इक्वल टू, ऑफ कोर्स कितना रहेगा, 60 डिग्री। दोनों में सारे एंगल जो है वो इक्वल है, ये भी 60 डिग्री रहेगा, ये भी 60 डिग्री रहेगा, ये भी 60 डिग्री, और यहाँ पे भी सेम चीज। तो हम लोग बोल सकते हैं बाय, क्योंकि दो एंगल सेम है, इनफैक्ट तीनों एंगल सेम है, तो हम लोग एंगल 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया में बस एंगल एंगल लिखोगे तो भी चलेगा। देयरफॉर हम लोग ये बोल सकते हैं ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल ACE बिकॉज एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। तुम यहाँ पे डबल ट्रिपल एंगल भी लिख सकते हो, क्योंकि अगर दो एंगल सेम है तो तीसरा भी एंगल सेम रहेगा, ये मैंने बहुत बार एम्फोसाइज किया है। ठीक है, तो एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से हम लोग बोल सकते हैं ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों क्या है, सिमिलर, क्योंकि हर एक एंगल इन दिस ट्रायंगल एंड हर एक एंगल इन दिस ट्रायंगल इज 60 डिग्री। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ACE इक्वल है। फिर उसके बाद चलो और एक और चीज, जब दो इक्विलैटरल ट्रायंगल होते हैं ना, हम लोग एग्जैक्टली यहाँ पे बोल नहीं सकते कि कौन सा लेटर किसके लिए आएगा, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तीनों साइड्स यहाँ पे इक्वल है, यहाँ पे भी तीनों साइड्स इक्वल है। तो तुम्हारे ये करस्पॉन्डिंग टू ये भी हो सकता है, ये करस्पॉन्डिंग टू ये भी हो सकता है, ये करस्पॉन्डिंग टू ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे मैंने जब लिखते वक्त मैं कुछ इतना सोचा नहीं कि कौन सा किसके साथ एग्जैक्टली लिखूं। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। तो उसने अभी क्या बोला है, अभी ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो हम लोग बोल सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ACE इज इक्वल टू AB अपॉन AC का होल स्क्वायर, या फिर और जो भी लिखना है लिखो, AD अपॉन AE का होल स्क्वायर, या फिर देखो AB अपॉन AD AC हो गया, AD अपॉन AE हो गया, एंड ऑफ कोर्स एक और बचा है BD अपॉन C का होल स्क्वायर। ठीक है, लेकिन देख सकते हो AB AD और BD, AB AD और BD तीनों इक्वल ही है। ठीक है, सिमिलरली AC AE और CE, AC AE और CE ये तीनों भी इक्वल ही है। तो फर्क क्या पड़ रहा है, तो बस इसको लो या फिर इसको लो या फिर इसको लो, कोई भी चलेगा। ठीक है, तो मैं बस इतनी सी बात करने वाला हूँ, ये वाली AB और AC के बारे में, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, एरिया ऑफ ट्रायंगल AC, AB अपॉन AC, यहाँ पे लिख सकते हो बिकॉज एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, थ्योरम ऑन एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। ठीक है, लेकिन अभी मुझे पता नहीं है कि AB और AC में रिलेशन क्या है। देखो ये AB है और ये AC है, तो देखो AB और AC तो ऑफकोर्स इक्वल नहीं है, लेकिन उसका रिलेशन कैसे निकालेंगे। तो देखो तुम एक राइट एंगल ट्रायंगल में तुम्हें एक चीज पता है, पाइथागोरस थ्योरम नाम की एक चीज होती है, जो कि मैं अगला अपना कंसेप्ट भी आज कहेगा, तो वो भी मैं समझाने वाला हूँ, लेकिन तुम लोग इसमें से देखो एक बार थोड़ा ध्यान से। ठीक है, तो ये ट्रायंगल है। ठीक है, इस ट्रायंगल में तुम लिख सकते हो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम in triangle ABC we get AB square plus BC square equal to AC square। ये क्लियर है, ये पाइथागोरस थ्योरम लगाया। लेकिन हमें पता है AB और BC, ये देखो AB और BC दोनों इक्वल है, क्यों इक्वल, क्योंकि आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल थे। तो AB और BC इक्वल है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं AB स्क्वायर, और BC को भी लिख देता हूं AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, बिकॉज AB इज इक्वल टू BC। तो देखो ये क्या बन गया, ट्वाइस ऑफ AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। देयरफॉर हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, AB स्क्वायर और AC का होल स्क्वायर, मैं इसको नीचे लेके आ रहा हूं और 2 को उधर फेंक रहा हूं, तो ये बन जाएगा 1/2। राइट, तो हमने यहां से रिलेशन निकाले, देखो AB अपॉन AC का होल स्क्वायर 1/2 आ गया। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ACE इज इक्वल टू 1/2, या फिर लिख दो इसको 1:2। देयरफॉर हमने प्रूव कर लिया है कि देयरफॉर हेंस प्रूफ लिख देना ऐसे, हेंस एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल फाउंड ऑन दिस साइड ऑफ द
राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो ये जो भी एरिया ऑफ ट्रायंगल है वो इसके क्या है, हाफ रहेगा। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी इज हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एसी। तुम चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी इज हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एसी। हेंस प्रूव्ड, एचपी मतलब हेंस प्रूव्ड, हैरी पॉटर नहीं है। ठीक है, हेंस प्रूव्ड लिख लो इसको। ये दोनों क्वेश्चन अच्छे खासे इंपॉर्टेंट है। आज के होमवर्क में मैं इसी का कुछ क्वेश्चन देने वाला हूँ, वही वापस से जैसे कि मैंने लास्ट टाइम लिया था, मैंने स्टडी मटेरियल में ऐड करवाया था, तो उसमें वापस आज के होमवर्क में तुम लोग चेक कर सकते हो। स्टडी मटेरियल के अंदर टैब में ही देख लेना, होमवर्क सेक्शन में तुम्हें मिल जाएगा, मैथमेटिक्स सेक्शन में। ठीक है, एक्सरसाइज इसकी मेरे ख्याल से 6.3 रहेगी, जो भी एक बार चेक करें 6.3 6.4 में से कोई एक रहेगी। इसी पे एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स पे बेस्ड रहेगी। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन को लिख लो। इस चैप्टर का एक और लास्ट टॉपिक बचा है, जो कि पाइथागोरस थ्योरम को मैं कुछ थ्योरम्स बताऊंगा। जैसे कि अभी पाइथागोरस थ्योरम तुम लोगों को सबको पता ही होगा, लेकिन उसमें और भी कुछ अलग अलग चीजें जो होती है वो भी एक्सप्लेन करूंगा। तो पहले इतना लिखो, स्टार्ट करते हैं आज का नया टॉपिक, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, पाइथागोरस थ्योरम एंड इट्स कन्वर्स। लिखो, चलो फिर स्टार्ट करते हैं पाइथागोरस थ्योरम एंड इट्स कन्वर्स। तो ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, जैसे कि मैंने कहा। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग क्या देखने वाले हैं, पाइथागोरस थ्योरम। ऑफ कोर्स तुम लोगों को सबको ही पता है पाइथागोरस थ्योरम क्या है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने यूज किया है, लेकिन ये सब तो थ्योरम हमने यूजिंग अदर मेथड्स हमने प्रूव किए थे पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, या फिर बहुत अलग अलग तरीके से प्रूव कर सकते हैं। तो हम लोग ने जैसे कि इस चैप्टर में सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स हमने प्रूव किया था, सिमिलैरिटी ट्रायंगल्स के बाद हमने कुछ कुछ चीजें भी देखी थी। तो यूजिंग सिमिलैरिटी हम लोग इस पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव करने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारा मेन मोटिव है कि इसलिए ये टॉपिक इस चैप्टर में है। अदरवाइज पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव करने के अलग अलग तरीके हैं। ठीक है, तुम चाहिए तो ट्रिग्नोमेट्री में भी जब अपन पढ़ेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री से भी प्रूव कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम, और भी बहुत बहुत से प्रूफ्स हैं, लेकिन ये एक पर्टिकुलर प्रूफ है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं टोटल बता देता हूँ, 3 थ्योरम्स है, इनफैक्ट 2 ही बोलना चाहिए मुझे, वैसे बोल देता हूँ, चलो 3 थ्योरम्स है। पहला थ्योरम जो है वो पाइथागोरस थ्योरम की तरफ एक स्टेप फॉरवर्ड है, ऐसा समझो कि अगर जब तक ये थ्योरम तुम्हें क्लियर नहीं होगा तो पाइथागोरस थ्योरम को तुम प्रूफ नहीं कर सकते यूजिंग सिमिलैरिटी। ठीक है, तो ये बेसिक स्टेप है टुवर्ड्स प्रूविंग पाइथागोरस थ्योरम। तो इसलिए मैंने इसको एक अलग थ्योरम ही लिखा है, तो इस थ्योरम को हम लोग अलग से देखना है। फिर थ्योरम 2 को, जिसमें मैंने पाइथागोरस थ्योरम लिखा है, वो मैं एक्सप्लेन करूंगा कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, उसको सिमिलैरिटी ट्रायंगल से कैसे प्रूव करते हैं। ठीक है, तो ये थ्योरम नंबर 2 है। और ऑफ कोर्स जैसे कि मैंने कहा 3 थ्योरम्स है, तो थर्ड थ्योरम जो है वो पाइथागोरस थ्योरम का एग्जैक्टली कॉन्वर्स है। उसको तुम थ्योरम बोलो नहीं बोलो वो तुम्हारी इच्छा है, लेकिन उसको भी मैं थ्योरम 3 से मैं प्रूफ भी करूंगा उसमें क्या क्या चीजें हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं थ्योरम 1 के साथ। तो देखो थ्योरम 1 में क्या क्या लिखा है, डायग्राम बनाते बनाते अपन पढ़ते जाएंगे। अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जैसे कि चलो ऐसा कुछ मान लेते हैं। ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ध्यान से देखो। और यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो ऑफ कोर्स राइट एंगल ट्रायंगल का वर्टेक्स मतलब ये राइट एंगल ही रहेगा। और इससे क्या किया, परपेंडिकुलर बनाया टू द हाइपोटेन्यूज। तो यहां से मैं एक परपेंडिकुलर बना रहा हूं टू द हाइपोटेन्यूज। तो देख सकते हो ये तो ऑफ कोर्स हाइपोटेन्यूज है, तो यहां से परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज पे गया। फिर उसके बाद देन द ट्रायंगल्स ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द परपेंडिकुलर। तो ट्रायंगल, इसको डी बोल देते हैं, तो ट्रायंगल ऑन बोथ साइड ऑफ द परपेंडिकुलर, कि ये ट्रायंगल एडीबी एंड ये ट्रायंगल बीडीसी आर सिमिलर, ये दोनों सिमिलर है टू द होल ट्रायंगल। तो ये होल ट्रायंगल के सिमिलर है कि ट्रायंगल एडीबी विल बी सिमिलर टू ट्रायंगल एबीसी एंड सिमिलरली ट्रायंगल बीडीसी विल आल्सो बी सिमिलर टू ट्रायंगल एबीसी। एंड अगर ये x सिमिलर टू y है और y भी सिमिलर, z भी सिमिलर टू y है, तो हम लोग बोल सकते हैं x और z भी एक दूसरे के सिमिलर है। तो ये ट्रायंगल एंड द होल ट्रायंगल तीनों एक दूसरे के सिमिलर ट्रायंगल्स है, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं टू प्रूव। ठीक है, क्या क्या चीजें प्रूव करने लिख लेते हैं। सबसे पहले ये वाला ट्रायंगल प्रूव करेंगे हम लोग, ट्रायंगल एडीबी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एबीसी। फिर उसके बाद ट्रायंगल बीडीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एबीसी। एंड ये थर्ड, ये तीनों चीजें लाइन से प्रूव करते हुए जाएंगे। वैसे थर्ड चीज तो बहुत सिंपल है, अगर तुमने फर्स्ट चीज अगर प्रूव कर ली तो बाकी चीज प्रूव करने में कोई डिफिकल्टी नहीं जानी चाहिए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं।
प्रूफ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वाला, तो इन ट्रायंगल एडीबी एंड ट्रायंगल एबीसी, तो ये दोनों ट्रायंगल्स की बात करते हैं। तो दोनों ट्रायंगल कौन कौन से हैं? ट्रायंगल एडीबी एंड ट्रायंगल एबीसी। तो दोनों में देख सकते हो ये 90 है तो ऑफ कोर्स ये भी 90 रहेगा। तो दोनों ट्रायंगल्स में एक 90 डिग्री एंगल तो है। एंगल एडीबी इज इक्वल टू एंगल एबीसी, राइट? क्यों? क्योंकि ये दोनों एंगल्स इक्वल टू 90 डिग्री है, ठीक है? इसमें तो कुछ बोलने की जरूरत नहीं मुझे। फिर उसके बाद एंगल बीएडी इज इक्वल टू एंगल बीएसी, देखते जाइए ये भी इक्वल ही है ना दोनों। देखो दोनों में एंगल ये तो कॉमन है, यहाँ पे लिख दो बिकॉज कॉमन एंगल। तो देखो दोनों ट्रायंगल्स में दो एंगल्स तो सेम हो गए। अब दो एंगल्स सेम हो गए तो हम लोग सीधा सीधा बोल सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल एडीबी इज सिमिलर टू ट्रायंगल, नोटेशंस पॉइंट टू पॉइंट से मैच करो। डी करस्पॉन्डिंग टू बी है, ए तो करस्पॉन्डिंग टू ए है, तो देखो यहाँ पे ए क्या करस्पॉन्डिंग ए, डी करस्पॉन्डिंग टू बी है तो डी की जगह बी। अब बचा बी की जगह कौन सा आएगा? बी की जगह यहाँ पे देखो एडीबी एबीसी, तो एबीसी बिकॉज एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। तो ये हमने एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन से प्रूव कर दिया है कि ये दोनों ट्रायंगल्स क्या है? सिमिलर, ठीक है? कि ये जो छोटा वाला ट्रायंगल जो है एंड जो बड़ा वाला ट्रायंगल है दोनों क्या है? सिमिलर। सिमिलरली सेकंड वाला भी प्रूव कर सकते हैं। देखो सेम तरीके से ट्रायंगल बीडीसी एंड ट्रायंगल एबीसी, तो इसमें भी देखते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। एंगल बीडीसी देखते हैं। बीडीसी ट्रायंगल देखो ये वाला है, तो एंगल बीडीसी कितना? एंगल बीडीसी देखो 90 डिग्री है एंड ऑफ कोर्स एंगल एबीसी भी कितना है? 90 डिग्री। देखो एंगल एबीसी 90 डिग्री, तो दोनों 90 डिग्री दोनों इक्वल हो गए। फिर उसके बाद हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि एंगल बीसीडी इज इक्वल टू एंगल बीसीए, देखते जाओ। क्यों? वापस सेम चीज, कॉमन एंगल, राइट? देयरफॉर दो एंगल सेम हो गए तो वापस हम लोग इसके लिए बोल सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल बीडीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल, अब मैच करो सही से, बीडीसी डी है तो डी करस्पॉन्डिंग टू बी है, सी करस्पॉन्डिंग टू यहाँ पे सी है, ठीक है? तो देखो यहाँ पे लिख देता हूं डी करस्पॉन्डिंग टू है बी, तो बीच में बी आएगा। सी तो सी ही है और बचा जो ए है वो तो बी करस्पॉन्डिंग टू ए हो जाएगा। तो देखो ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए? सिमिलर, बिकॉज एंगल एंगल सिमिलैरिटी जो भी है लिख देना पूरा ऊपर का छाप के क्राइटेरिया, ठीक है? तो ये दोनों हो गए ट्रायंगल सिमिलर। नाउ थर्ड को प्रूव करना है, तो तुम थर्ड को भी ऐसा यूजिंग एंगल एंगल करना है तो कर सकते हो, या फिर ये अपना जो यूक्लिड्स एक एक्सियम होता है, ठीक है? जिसमें हम लोग क्या बोलते हैं, अगर एक्स इज सिमिलर टू वाई, वाई इज सिमिलर टू जेड, तो हम लोग बोल सकते हैं एक्स इज सिमिलर टू जेड। इस केस में देखो ऐसे एक्स इज सिमिलर टू वाई है, z इज सिमिलर टू y है, तो हम लोग बोल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we can say that triangle ADB is similar to triangle BDC। तो ये भी हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, प्रूफ हो जाएगा, क्योंकि 1 is similar to 2, 3 is similar to 2, तो 1 is similar to 3। तो इस तरीके से मैंने इसको प्रूफ कर दिया। तुम चाहिए तो बैठ के दोनों ट्रायंगल भी देख सकते हैं, तो देख सकते हो, ठीक है? ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री। तुम चाहिए तो इसको एंगल को बोल दो, चलो ये थीटा एंगल है, फिर एक्स एंगल इसको मान लेना। तो अगर ये एक्स एंगल है तो ये निकालोगे तो ये 90 माइनस एक्स हो जाएगा और ये हो जाएगा एंगल एक्स। तो यहाँ पे ये जो एंगल एक्स है, यहाँ पे ये एंगल एक्स है, यहाँ पे ये 90 डिग्री, यहाँ पे ये 90 डिग्री, यहाँ पे ये 90 माइनस एक्स, यहाँ पे ये 90 माइनस एक्स। तो इस तरीके से दोनों ट्रायंगल्स में तीनों एंगल सेम है, तो इसका मतलब एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन से भी ये चीज प्रूव करना है तो कर सकते हो। नेक्स्ट, अब चलो मेन मुद्दे पे आता है, थ्योरम 2 पाइथागोरस थ्योरम। वो क्या बोल रहा है, इन राइट एंगल ट्रायंगल, जैसे कि पाइथागोरस थ्योरम सबको पता ही है, ठीक है? तो ये लिख लेते हैं। मैं सेम यहाँ पे ऐसे डायग्राम बनाता हूँ जैसे मैंने पहले बनाया था, ए बी सी, ये राइट एंगल है, ठीक है? तो हमें प्रूव क्या करना है? टू प्रूव, देखो द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज कौन सा है? AC। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स, तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो ये मुझे प्रूव करना है। स्टार्ट करते हैं प्रूफ को। तो कैसे स्टार्ट करेंगे? मैं सबसे पहले क्या करूंगा, जैसे कि मैंने कहा था कि इसका यूज होगा पाइथागोरस थ्योरम में। तो सबसे पहले ड्रॉ लाइन
फ्रॉम ड्रॉ परपेंडिकुलर, ऐसे लिखो, लाइन मत लिखना, परपेंडिकुलर लिख दो, ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टेक्स बी टू द हाइपोटेन्यूज AC। ठीक है, तो B से मैंने एक परपेंडिकुलर बनाया और इसको मैं D पॉइंट बोल देता हूं। देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ADB है। मैंने जानबूझ के सेम डायग्राम बनाया ताकि अच्छे से मैच हो सके। अब देखो ट्रायंगल ADB इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। ये देखो यहाँ पे ABC ADB, ठीक है, सिमिलरली। तो देखो अब ये पहला केस लेते हैं, हमारे पास फर्स्ट कंडीशन है। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं क्योंकि दो ट्रायंगल सिमिलर है, therefore using basic proportionality theorem, तो AD upon AB is equal to DB upon BC is equal to, और क्या बोल सकते हैं, AB upon AC, राइट। तो देखो यहां पे मैं अभी क्या लेने वाला हूं, मुझे क्या चाहिए, AB का स्क्वायर। तो देखो मैं इसको और बस इसको इक्वल करता हूं, तो AD upon AB is equal to AB upon AC। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे मिलेगा AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD इंटू AC। बस मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, देखो ये हो गया AB स्क्वायर, ये बन गया AD इंटू AC। फिर ऑल्सो देयरफॉर, ऑल्सो या फिर देयरफॉर लिखने की जरूरत नहीं, ऑल्सो लिख सकते हो, ठीक है। ट्रायंगल दूसरा कौन सा लेता है, चलो BDC को लेते हैं। BDC इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। ये भी हमारे पास सेकंड कंडीशन थी, BDC और ABC सिमिलर है, BDC और ABC। तो यहां से भी लेते हैं सेम चीज, BD अपॉन AB, यहाँ पे लिख दो, चाहिए तो बाय BPT लिख देना, ऐसे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। यहाँ पे भी यूज करना है, BD अपॉन AB इज इक्वल टू BC अपॉन AC इज इक्वल टू, और क्या लिख सकते हैं, BD हो गया, BC हो गया, DC अपॉन BC। तो देखो यहाँ पे भी सेम दो चीजें कौन कौन सी दिख रही है, तो देखो यहाँ पे BC का स्क्वायर आता है, तो यहाँ पे BC का स्क्वायर दिख रहा है, तो ये बन जाएगा, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को ही बस, तो BD अपॉन AC, सॉरी BC अपॉन AC इज इक्वल टू DC अपॉन BC। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये बन जाएगा BC का स्क्वायर इंप्लाइज BC का स्क्वायर इज इक्वल टू DC इंटू AC, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारे पास ये इक्वेशन चाहिए तो बोल दो इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। अब दोनों इक्वेशंस को मैं क्या करूंगा, ऐड, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर चाहिए। देयरफॉर फर्स्ट इक्वेशन प्लस सेकंड इक्वेशन मुझे क्या मिलेगा, तो LHS में दोनों को ऐड करो, तो AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पे देखो AD इंटू AC प्लस DC इंटू AC। तो देख सकते हो यहाँ पे कॉमन आ रहा है, AC कॉमन आ रहा है, तो ये बचेगा AD प्लस DC टाइम्स AC। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, मतलब अंदर से मैंने AC को कॉमन निकाल लिया। अब AD प्लस DC, तो देखो ये AD है और ये DC है, तो AD प्लस DC करेंगे तो बाय डिफॉल्ट क्या मिलने वाला है, तो ये तो बन जाएगा AC, AD प्लस DC AC है, एंड ऑफ कोर्स एक और AC तो है ही, तो ये बन जाएगा देयरफॉर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC इंटू AC विच विल बी इक्वल टू AC स्क्वायर। तो देखो हमने यूजिंग सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स इस पाइथागोरस थ्योरम को हमने प्रूफ कर लिया है, ठीक है। तो ये इस तरीके से प्रूफ किया जाता है यूजिंग सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। दोनों थ्योरम को अच्छे से लिखो। एक और कॉन्वर्स ऑफ थ्योरम भी है, कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, उसको भी मैं प्रूफ करने वाला हूं इसके बाद, ठीक है। तो पहले इतना लिखो नोटबुक में अच्छे से साफ सुथरा, अगर कोई स्टेप में डिफिकल्टी कुछ चीजें नहीं समझ में आती तो तुम लोग मुझे पूछ सकते हो बाद में, लिख लो। आगे बढ़ते हैं थ्योरम नंबर 3 पे, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो ये सीधा जैसे कि नाम कहता है कि कन्वर्स है पाइथागोरस थ्योरम का, तो एग्जैक्टली वैसा ही चीज है कि अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसके अंदर एक साइड के स्क्वायर का सम इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स, ऐसा अगर बन के आता है तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि वो जो ट्रायंगल है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है। और वो राइट एंगल कहां पे आएगा, जो पहली से जो साइड थी उसके जो अपोजिट एंगल है वो जो एंगल रहेगा वो राइट एंगल रहेगा। वहां पे लिखा देखो, इन अ ट्रायंगल इफ स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स, ये फर्स्ट साइड है, ये बाकी के जो दो साइड जो बचे हैं, देन द एंगल अपोजिट टू द फर्स्ट साइड, यानी जो वन साइड लिखा था वो फर्स्ट साइड थी, उसके अपोजिट जो एंगल रहेगा वो क्या रहेगा, राइट एंगल, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि वो ट्रायंगल जो रहेगा वो एक राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा, ठीक है। तो एक स्टार्ट करते हैं, मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लेता हूं ABC, ठीक है। तो ये एक हमें पता नहीं कि ट्रायंगल राइट एंगल है या नहीं है,
बस हमें गिवन क्या है, तो गिवन में ये है कि एक साइड के स्क्वायर का सम यानी AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये गिवन है हमारे पास। अब पाइथागोरस थ्योरम का उल्टा प्रूव कर रहे हैं, तो ये गिवन है, ठीक है। तो हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव एंगल B, देखो ये फर्स्ट साइड है, नहीं AC के जो फर्स्ट साइड है उसके जो अपोजिट वाला एंगल है वो एंगल B को मुझे प्रूव करना है, वो एंगल B 90 डिग्री है। तो इसका प्रूफ बहुत ही ब्लैक एंड प्रूफ है, मतलब ऐसे रैंडम दो चीजों दो ट्रायंगल्स को कंसीडर करके हमने इसको प्रूव किया है। तो देखो बहुत सिंपल सा प्रूफ है, कुछ ज्यादा इतना दिमाग मत लगाओ इस पे। तो हम लोग एक और एक ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे इनफैक्ट। कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल, चलो बोल देते उसको PQR, ठीक है। राइट एंगल एट Q सच दैट ऐसे बना लेते एक ट्रायंगल PQR, ठीक है, राइट एंगल एट Q सच दैट PQ इज इक्वल टू AB एंड QR इज इक्वल टू PQ AB इक्वल होगा, ये वाला लेंथ इक्वल है मान लेते हैं, एंड BC और QR इक्वल टू BC, तो ये और ये लेंथ इक्वल मान लेते हैं। हमने ये लेंथ के बारे में कुछ बोला नहीं, हमने बस बोला कि एक और ट्रायंगल मानो जो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, जो इसका साइड AB और PQ का लेंथ इक्वल मानो, BC और QR का लेंथ इक्वल मानो, ठीक है। तो एक बार जैसे ही तुमने ये लिखा तो तुम लोग क्या लिख सकते हो, नाउ PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर, ये तो हमें पता ही है, ठीक है, बिकॉज पाइथागोरस थ्योरम हमने लगा इसमें, ठीक है। ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है ही ना, हमने इसको राइट एंगल ट्रायंगल ही माना है, ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है इसकी, ये लेंथ बराबर है, बस ये राइट एंगल हमने खुद से माना है, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। लेकिन PQ स्क्वायर, तो PQ स्क्वायर कितना, देखो PQ का स्क्वायर, तो PQ का स्क्वायर कितना है AB, तो PQ इज AB का स्क्वायर बन जाएगा। QR कितना, देखो QR BC है, तो ये BC का स्क्वायर बन जाएगा, इज इक्वल टू PR स्क्वायर, बिकॉज हमने अज्यूम किया था PQ इज इक्वल टू AB एंड QR इज इक्वल टू BC, ये हमने पहले अज्यूम कर लिया था। लेकिन गिवन AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये तो गिवन है, किसके बराबर है, AC का स्क्वायर के बराबर है। देयरफॉर यहां से बोल सकते हैं यूजिंग देयरफॉर वी कैन से कि ये और ये दोनों इक्वल है, तो इसका मतलब देयरफॉर PR स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर, इंप्लाइज स्क्वायर दोनों साइड से हटा दो तो बन जाएगा PR इक्वल टू AC। तो देख सकते हो कि हमने ये दो साइड्स इसके बराबर माने थे, तो ऑफ कोर्स बाय डिफॉल्ट तीसरा साइड भी जो रहेगा वो इक्वल आएगा। Hence, therefore, triangle ABC is congruent। कॉन्ग्रुएंसी क्यों आई, क्योंकि तीनों साइड इक्वल हो गए, तीनों साइड इक्वल है, सीधा कॉन्ग्रुएंसी से बोल सकते हैं हम लोग, तीनों साइड इक्वल है। therefore triangle ABC is congruent to triangle PQR by SSS congruency test, ठीक है। तीनों साइड इक्वल है तो हमने बोल दिया कि दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, और अगर दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो हम लोग बोल सकते हैं therefore एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, एंगल C इज इक्वल टू एंगल R, बिकॉज CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल इक्वल रहेंगे। तो बाय CPCT यहाँ पे लिख देना, बाय CPCT हमने सारे एंगल्स को भी क्या कर दिया, इक्वल। लेकिन एंगल Q दिया है, मुझे पता है राइट एंगल एट Q है, देयरफॉर एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री, therefore hence proof angle B is equal to 90 degree, hence proved। तो इस तरीके से हमने कॉन्ट्राडिक्ट करते हुए मतलब ऐसे एक और ट्रायंगल बनाया और फिर इसको कंपेयर करके हमने पाइथागोरस थ्योरम का ही यूज करके उसका कन्वर्स भी प्रूव किया है। तो ये भी एक सिंपल सा प्रूफ है, बहुत रेयरली इसको पूछता है। मेन पाइथागोरस थ्योरम को प्रैक्टिस करो, उसके प्रूफ एग्जाम में पूछ सकता है तुम्हें, तो वो अच्छे से आना चाहिए। चलो आज के लास्ट के दो क्वेश्चन डिस्कस करता हूं, इससे अपना ये पूरा थियोरेटिकल पार्ट खत्म हो गया है। अब बस पूरा अपना नेक्स्ट क्लास में भी अपन कुछ एग्जांपल्स करते जाएंगे पाइथागोरस थ्योरम पे, और भी कुछ अगर मिसलेस एग्जांपल्स वैसे से मिलेंगे वैसे से करते जाएंगे, ठीक है। तो बस ये लास्ट के दो एग्जांपल्स इतना करके मैं खत्म कर रहा हूँ। तो देखो इन्हें आइसोलेस ट्रायंगल, आइसोलेट राइट एंगल ट्रायंगल है, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल मान लेते हैं, चलो ABC मान लेते हैं, ये राइट एंगल है, ठीक है, ABC आइसोसेलेस है, तो ये और ये साइड इक्वल रहता है। तो ये बाय डिफॉल्ट याद रखना कि आइसोसेलेस ट्रायंगल पे दोनों जो एडजेसेंट और अपोजिट जो साइड होते हैं वो इक्वल रहता है। हाइपोटेन्यूज और कोई भी साइड इक्वल कभी नहीं हो सकता राइट एंगल ट्रायंगल,
ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया है, एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री है, एंगल सॉरी ए बी इज इक्वल टू बी सी है, एंड ऑफकोर्स एक और कंडीशन क्या है, हाइपोटेन्यूज, तो एसी के लेंथ दी है मुझे 10√2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये दिया हुआ है, मुझे निकालना है क्या निकालना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। तो मुझे ए बी और बीसी के लेंथ निकालना है। तो देखो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम तो हमें पता है, अब उसी का यूज करोगे। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन लिया है, ये सब तो तुम्हें अच्छे से आ जाना चाहिए। ए बी स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर को तो वैसे ही रखते हैं, लेकिन बीसी और ए बी इक्वल है तो इसको भी बोल देता हूं मैं ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 10√2 का होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ ए बी स्क्वायर इक्वल टू 10 का स्क्वायर 100 इंटू √2 का स्क्वायर 2, तो 2 और 2 तो यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर आएगा 100, तो इसका मतलब ए बी हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, और ए बी और बीसी दोनों इक्वल है, तो देयरफॉर बीसी इज आल्सो इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अब से तुम्हें एक चीज याद रखो कि अगर कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल आइसोसेलेस है, ठीक है, तो अगर आइसोसेलेस मतलब ये एक्स है तो ये एक्स है, तो उसका जो हाइपोटेन्यूज रहेगा वो हमेशा √2 टाइम्स एक्स रहेगा। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट कंडीशन जो अगर याद रखो तुम्हारा फायदा रहेगा, बड़े बड़े क्वेश्चन में अगर सिंपल चीजें सब फटाफट सॉल्व हो जाएगी। ये एक्स है साइड, ये भी एक्स है, और ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो उसका अपोजिट हाइपोटेन्यूज जो है वो x√2 बन जाएगा। ठीक है, इस केस में उल्टा पूछा है, 10√2 है तो राइट एंगल है, अभी ये भी याद रख सकते हो कि अगर 100√2 है तो बाकी दोनों साइड्स क्या हो जाएंगे 100 100, 5√2 है तो 5 और 5, 10√2 है तो 10 और 10, देख सकते हो यहाँ पे। नेक्स्ट, इन अ ट्राइंगल PQR, PS is perpendicular to QR, ये दिया है, प्रूव दैट ट्राइंगल इज राइट एंगल ट्राइंगल। तो चलो बना लेते हैं एक और ट्राइंगल, PS is perpendicular to QR, तो ये P है, ये Q है, ये R है, तो यहां से मैं एक परपेंडिकुलर बनाया PS, देख सकते हो PS is perpendicular to QR, ठीक है, गिवन में ये है एंगल PSR इज इक्वल टू एंगल PSQ इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये दिया है परपेंडिकुलर। फिर एक और क्या दिया है, PS स्क्वायर इक्वल टू QS इंटू RS, ये भी कंडीशन दिया है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो दो राइट एंगल ट्राइंगल है, तो एक ट्राइंगल PQS, इस ट्राइंगल की बात करते हैं। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसमें अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ये देखो ये 90 डिग्री है, तो ये PQ जो है हाइपोटेन्यूज बन जाएगा, तो वील गेट PQ स्क्वायर इक्वल टू PS स्क्वायर प्लस QS स्क्वायर, राइट, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। यहीं पे लिख दो, मैं PT ले रहा हूं, पूरा फुल फॉर्म में लिखना अच्छे से तुम लोग, पाइथागोरस थ्योरम। सिमिलरली दूसरा भी एक और राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इन ट्राइंगल PRS, तो उसमें भी हाइपोटेन्यूज कौन सा है, तो PR है, तो PR का स्क्वायर इक्वल टू PS स्क्वायर प्लस SR स्क्वायर। ये हो गया क्लियर। अब क्या करते हैं, दोनों को ऐड, तो ऐड करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, देखो ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, दोनों इक्वेशंस को यहाँ पे चलो नाम देता हूं, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, यहाँ पे लिख देना पाइथागोरस थ्योरम, दूसरे ट्राइंगल का है। तो 1 + 2 ऐड करते हैं, तो मुझे क्या मिलेगा, देखो PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ PS स्क्वायर प्लस QS स्क्वायर प्लस SR स्क्वायर। ठीक है, तो ये कंडीशन आ गई, लेकिन PS स्क्वायर मुझे पता है, गिवन है क्वेश्चन में QS इंटू RS, तो मैं यहां पे लिख देता हूं इज इक्वल टू 2 टाइम्स QS इंटू RS प्लस QS स्क्वायर प्लस SR लिखो या RS लिखो चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं RS का स्क्वायर लिख रहा हूं, उसको SR को फर्क क्या पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे RS है इसलिए मैं यहाँ पे भी RS लिख दिया। मैंने क्यों लिखा, क्योंकि अभी देखो तुम्हें दिखेगा। अब देखो ये A मान लो, A का स्क्वायर, ये B मान लो, B का स्क्वायर, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा A प्लस B का होल स्क्वायर विच इज QS प्लस RS का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे मैंने क्या कंडीशन यूज किया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, उल्टा लिख रहा हूँ, A प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। तो उस कंडीशन का मैंने यहाँ पे यूज किया है, तुम्हें भी यूज करना है अच्छे से। तो ये यूज करोगे तो ये बन जाएगा ऐसे। अब देखो QS प्लस RS, ये दोनों को सम करेंगे तो कितना आएगा, QS प्लस RS, तो ये पूरा QR बन जाएगा। देयरफॉर वी विल गेट PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर इज इक्वल टू QR का स्क्वायर। तो देखो PQ स्क्वायर प्लस PR का स्क्वायर इज इक्वल टू QR का स्क्वायर। Hence, by converse of Pythagoras theorem, we can say that therefore ये जो पहली साइड है, मतलब ये वाली जो फर्स्ट साइड है QR, जो सिंगल जो साइड रहती है वो हाइपोटेन्यूज रहती है, तो QR हाइपोटेन्यूज है, therefore
एंगल P is equal to 90 degree. Therefore, triangle PQR is a right angle triangle. शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा, तुम्हें फुल फॉर्म लिखना अच्छे से. क्या लिखोगे? Therefore, ये आ गया कंडीशन. Therefore, by Pythagoras theorem, by converse of Pythagoras theorem, we can say that angle P is equal to 90 degree. Hence, triangle PQR is a right angled triangle. तो ये दो क्वेश्चन है आज के लास्ट. इतना लिखो नोटबुक में अच्छे से. और भी क्वेश्चन उसको अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. तुम लोग मुझे बताओ नेक्स्ट क्लास में अगर तुम्हें जूम वाला सेशन चाहिए या फिर यूट्यूब के थ्रू अगर चलेगा तो तुम लोग ही मुझे कन्वे करो. जितने ज्यादा लोग बोलेंगे अगर जूम पे करना है तो अपन जूम पे भी मैं क्या करूंगा कि तुम लोग को एक एक करके क्वेश्चन दूंगा, तुम्हें ही सॉल्व करना है. अगर जिनको कुछ डाउट आता है, जिनसे नहीं हो पाता है, उनको अपन थोड़ा सा गाइड करेंगे. और अगर जिनको यूट्यूब के थ्रू समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, तो तुम लोग मुझे बोल देना कि यूट्यूब पे अपन एक एक करके एग्जाम्पल लेंगे. जैसे कि अगर यूट्यूब पे अगर तुम लोग देखते हो तो तुम्हारा काम रहता है तुम्हें सिंसियरिटी दिखानी है कि कोई भी अगर क्वेश्चन मैं लिखता हूँ नेक्स्ट क्लास में तो तुम्हें वहां पे पॉज करके तुम्हें खुद से स्टार्ट करना है. और फिर एक बार आंसर आ गया तो तुम लोग मेरा जो सोल्यूशन है वो तुमसे मैच कर सकते हो, देख सकते हो कि मैंने क्या किया, तुम लोग ने अलग अलग चीजें क्या की है. ठीक है, लिख लो इसको अच्छे से. ये पूरा टॉपिक का पूरा टॉपिक ट्रायंगल्स का हो गया यहाँ तक. ठीक है, इस ट्रायंगल्स के टॉपिक में अगर कोई डाउट है तो तुम लोग मुझे पूछ सकते हो पर्सनली. ठीक है, आज के लिए यहीं पे खत्म करते हैं. आज के लिए इतना ही. हैव अ गुड डे, एंजॉय.